हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ जी। वर्ल्ड कप के बारे में कई लोगों से मैं राय ले रहा था। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जानकारी आपको नहीं है हमारे बारे में, और हम लोग इस बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, पर आई थिंक बात करना जरूरी है क्योंकि भारत का जीतना जरूरी है भाई साहब। वर्ल्ड कप तो मैं क्या करूं? भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है, ये मैं मानता हूँ और ये मैं जानता भी हूँ। तू कैसे जानता है? देखो, पहला तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में कप ही क्यों होता है? ठीक होता है, पता नहीं भाई क्यों होता है। गिलास क्यों नहीं होता? चम्मच क्यों नहीं होता? कटोरी क्यों नहीं होती? थाली हो अबे भाई ए भाई साहब, थाली भी हो अबे सकती। गलत नहीं, क्या दिमाग खराब कर रहा है? गलत नहीं भाई क्या पता साहब। कब क्यों होता है? वही थाली ना यहाँ से फेंकी भी जा सकती है और किसी को मुंह पे लग भी सकती है। पागल हो चुप गया रहो। क्या? नशे में है क्या? मेरे को क्या पता क्यों नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कप में हम लोग क्या पीते हैं? तो मैं भाई बहुत कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तू पानी कप में पीता है? हाँ भाई मैं पीता गरीबी गई नहीं देश से लगता है। भाई क्या हो गया? नहीं, और क्या पिया जाता है बताओ पानी के अलावा? भाई कॉफी पीते हैं और कावा पीते हैं, दूध पीते हैं। अच्छा, पॉइंट भी नहीं आएगा। कप में इतना सब पी लेते हैं दुनिया भर का सामान, वो एक चीज नहीं पीते क्या कप में? चाय। बहुत देर बाद। गरीबी गई नहीं देश से। तो भाई इसमें गरीबी की क्या बात है? नहीं, विचार की गरीबी है, पैसे की गरीब नहीं, तू विचार का गरीब है। बाप गरीब होगा। चाय सुन, और चाय जो बोल रहा है तू, चाय कप में ही पिया जाता है। चाय से जुड़ा इंसान हिंदुस्तान में जीता है? तो इसलिए मेरे को लगता है चाय कप में पीते हैं तो हिंदुस्तान से जुड़ा इंसान कब भी जीतेगा, यानी कोहली। भाई ऐसे थोड़ी होता, कुछ लोग कॉफी पीते हैं वो भी जीते हैं। मैं बना रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ तो माय गेम माय रूल्स। सुबह दिमाग मत खराब गरीबी गई नहीं हिंदुस्तान से। अगर तुम गरीब तुम्हारा बात गरीब। गलत बात कर डब्बे बजाते बउआ बोले की नमस्ते। हेलो, हो गया, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं और एक मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ, जो कि समाज को आईना दिखाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। भाई साहब क्या है। देखिए, हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो जो थी वो उससे दीवार से टकरा मेजेंटा गई। लाइन। हाँ पता है। मेजेंटा लाइन जो है, मेजेंटा। हाँ मजेंटा लाइन। हाँ मेजेंटा, वही वाली एजेंडा। आपका एजेंडा क्या है? मजेंटा। आपका एजेंडा क्या है ये? कौन क्या? एक सेकंड, सॉरी। तो जब से हमको ये पता चला है कि उसने दीवार तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, इसके पीछे बैरागी जी कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहा है? क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, मेजेंटा लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, मेट्रो के पास अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं। एक तो पीली रेखा जो कि स्त्रीलिंग है, और दूसरी फिर मेट्रो खुद भी स्त्रीलिंग है। मेट्रो आई बोलते हैं। मेट्रो आई, मेट्रो चली गई, तो दोनों पीली रेखा और मेट्रो जो है अकेली बोर हो रही थी। तो जैसे ही ड्राइवरलेस मेट्रो का टेस्ट शुरू हुआ। मेट्रो कैसे बात करेगी? मेट्रो कैसे बात करेगी? एक सेकंड, मेट्रो किसके पास बात करने गई ये पूछ रहे हैं? जैसे ही मेट्रो बात करने के लिए गई दीवार के पास। दीवार के पास क्यों गई? क्योंकि दीवार के पास बहुत सारी बातें होती है, दीवार के कान होते हैं। कान? तो जैसे ही मेट्रो दीवार के पास गई, उसके कान के पास, तो दीवार ने बोला इधर आ। वो नजदीक चली गई, उस नहीं संभल पाई और दीवार में से निकल गई। हाँ, तो दीवार की दो चीज टूटी है, कान और दूसरा तो ये बताएंगे दूसरी दीवार की। बहुत गलत बोल रहे हैं आप भाई से, गलत ही। इनका नाम बैरागी जी। मालूम है, धतूरा मुखर्जी खुद हंस रहे थे उस पे। आप धतूरा मुखर्जी है भाई साहब? हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। धतूरा मुखर्जी बोल रहे हैं। इस बार की चिट्ठी बैरागी। इस बार की चिट्ठी टोरफांडा के गांव जलूबी में सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट में सस्ता गार्लिक पेस्ट देकर कोलेस्ट्रॉल का ज्ञान पेलने वाली पलूनी चमोलिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। अरे एफ से रॉकिंग डियर। गार्लिक पेस्ट कौन देता है? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो जी। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ भाई? पहले बेटे फिर भाई, डिसाइड कर ले। मैं बोलना सॉरी, मैं कह रहा था धीरे धीरे सर्दी आ रही है। हाँ यार, सर्दी तो हो रही है। सुबह ठंडे पानी से नहाने के लिए दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत। अब साले पहले ढंग से बोल ले। नुक्ता लगाया तो ढंग से बोल ले, दिक्कत बोल देता तो फिर दिक्कत। साले ढंग से बोल। सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ठंडे पानी से नहा रहे हो और बीमार पड़ गए, हाँ, तो क्या है ना, अभी आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सुनो, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्या? एक सेकंड, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ।
जाएंगे लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की। क्यों, बता कैसे नहीं पड़ेगी? सपोज बीमार पड़ गए, इग्नोर किया, ज्यादा बीमार पड़ गए, फिर इग्नोर किया, फिर और ज्यादा बीमार पड़ गए, फिर घर वाले अस्पताल ले गए। कहाँ ले गए? अस्पताल। और इससे पहले वाला शब्द कौन सा था? दिलखत। दिलखत नहीं, दिक्कत। सॉरी, अस्पताल में आपको एडमिट किया, लोगों को बताया कि हमारा लड़का एडमिट है, फिर नहीं तो फिर लोग देखने आए। अस्पताल में अस्पताल में जब किसी को देखने आते हैं तो क्या देते हैं? क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं, ठीक हो जाए। आशीर्वाद के अलावा अरे लाते क्या है? लाते क्या? फल फ्रूट लाते हैं, और क्या लाएंगे? फल में क्या ले आते हैं? तरबूज, खरबूज। हाँ, तरबूज तुम्हारे सर पे पटक के तोड़ेंगे ना। अस्पताल में तरबूज लाते कोई? क्या बकवास कर रहा है तू? कोई और फल बताइए भाई साहब। खरबूज ले आएंगे। खरबूज छोटा करो ना, और थोड़ा छोटा करो फल का साइज, तो इससे थोड़ा बड़ा करो, इससे थोड़ा सा बड़ा करो। अबे तरबूज तो तू मना कर रहा है, खरबूज हो गया, नींबू नहीं मना कर रहा है, इससे बड़ा और क्या बताऊं तेरे को? इसके बीच का रेंज पकड़ो ना। सेब हो गया, केला हो गया। हाँ, सेब। सेब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। भाई साहब तूने बता तू पहले। गलत बोल रहे हैं आप। एप्पल खाएंगे डॉक्टर को दूर भगाएंगे भाई। एप्पल और सेब सारे तेरे। ऐसा नहीं कर सकते आप। अस्पताल में तरबूज मत लेना भाई साहब, वरना दूसरी खटिया लगेगी और वहाँ कोई और एडमिट होगा बगल में। सारे तरबूज तेरे। गलत आदमी। अस्पताल में तरबूज ले जा रहा है। 93.5 रेड एफएम बजा चढ़ो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो भाई साहब नमस्कार, स्वागत आपका। हेलो, कौन? मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक मुद्दा है भाई साहब जिस पे हम बातचीत करते हैं। हाँ भाई, क्या बताओ यार, क्या बात है? बात ये है कि इस बारी 26 जनवरी के परेड में दिल्ली की झांकी है। ये वही वाली बात हो गई। आपने अगर देखा हो पुरातन काल में अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी। क्या चीज मत बताइए इसको। ये इंस्टा जनरेशन है। ये अश्वत्थामा और संजय जो घर पे बैठ के इनके अंदर एलईडी लगाते जहाँ पे महाभारत, इनको क्या पता? अश्वत्थामा नर नहीं हाथी से आगे बढ़ते हैं। शिशुपाल को 100 गाली पे गर्दन काटी थी, इन्हें क्या पता? क्या आपस में कर रहे हो? क्या आपस में बात है? कुरुक्षेत्र में ले जाए बढ़ागी। आप वहीं से बिलोंग करते हैं शायद? जी बिल्कुल। कौन सा गाँव? युत्सव मामका पांडवाश्चर्य किम कुर्वत संजय। बताओ संजय भाई क्या बोल रहे हो? तो ऐसा है, दिल्ली की झांकी है लेकिन दिख नहीं रही है। झांकी का हर बार थीम होता है, इस बार का थीम है झांकी का। क्या थीम है दिल्ली की झांकी? इस बार झांकी का थीम है स्मॉग। स्मॉग? क्योंकि स्मॉग ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, तो उसी थीम को लेकर के दिल्ली की झांकी गुजरेगी। जैसे ही गुजरेगी कोई भी उस झांकी को देख नहीं पाएगा, इसलिए लोगों को क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि उसका थीम ही स्मॉग है। और स्मॉग रहेगा तो आप कैसे देख पाओगे झांकी? तो झांकी है, बस दिखाई नहीं दे रही भाई साहब। भी आने वाली है, रख दो। नहीं बैरागी जी, इसने गंदा बोला, इसका नाम क्या है? ट्रंकुलाइजर हमारे साथ थे। आप ट्रंकुलाइजर है भाई साहब? अरे बहुत बहुत शुक्रिया ट्रंकुलाइजर जी। गलत मत बोलिए, बैरागी जी को तो कम से कम मत ही बोलिए। हाँ बिल्कुल। मिनट से पहले तोड़ने। अरे वाह, चलो फोन कट गया। इस बार चिट्ठी बैरागी जी का। इस बार की चिट्ठी आउटोनेशिया के पलकट्टू जिले में वाह अपने साधु साहब को गणतंत्र दिवस पर इंडिपेंडेंस डे की बधाई देने वाली बलकटी सिलोरी कहती है, यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। वाले टैग नी आज दुनिया तेनू सोनी क्या बचे की हुंदा तेरे यार दा वखरा स्वैग नी। हेलो, वेरी नाइस क्वालिटी ट्यून आपका। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार्ट और 9 दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ। 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट। 2 मिनट में आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब, पूरी बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है। हाँ, लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी? हाँ, फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर जाए। हाँ, मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता। हाँ। तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत रहा है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गद्दार आदमी है।
सुनिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन तूने चलाई कंधे किसी और का था। छोड़ना यार, तू मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे। नहीं, वो अबे आदमी वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा, मम्मी पापा पहले शू करके कराते। एग्जैक्टली, बात यही है। वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा, मुझे अपना बाप बना रहा है? नहीं। अरे कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह, मान। अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं, थोड़ा सा और प्लीज। बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी, तेरी नहीं हुई। थोड़ा सा और प्लीज। आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना, जल्दी करो। जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा? मैं तो आपको जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊँ मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले, मेरी तो तेरे को देख के अपने आप निकलेगी। चल तेरी फोन रख। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। मेरी जी है ना, जो आपके फेसबुक पर कॉमन फ्रेंड है अविनाश जी के। हाँ जी। हाँ जी। वहीं से नंबर मिला है। एजेंसी से बात कर रहा था जी मैं। नमस्ते। एक बार दोबारा बताएंगे? हाँ, वो एजेंसी है ना वहाँ से। हाँ। तो क्या है ना, हमारा मार्केटिंग का पूरा काम है। हाँ, आप भी सोशल मीडिया पे अच्छा फॉलो करते हैं। हाँ जी। तो मीडिया चैनल से भी कोई रिश्ता है या फिर क्या है? नहीं, ऐसे ही कर लेते थोड़ा बहुत। आप बताइए क्या हुआ था? नहीं, जैसे अभी श्री देवी जी का हुआ ना। हाँ हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, गलत हुआ। तो आप सब कुछ डाल रहे सोशल मीडिया मतलब हर चीज कि कब उनको क्या डेथ हुआ। वो बाथ टब वाला भी, उनका बॉडी वहां से आ गया, मीडिया वाले दौड़ रहे हैं। ये सब कुछ आप क्लिक करके डाल रहे हैं। तो आपको काम चाहिए तो बता दीजिए। नहीं, तो मीडिया में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, मतलब ये जानना चाह रहे। हाँ है, मेरा चैनल में 1-2 से बातचीत भी, और मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ कभी भी। आप बताइए आपका क्या काम है? मेरा काम ये देखो, ऐसा ना हमारा मार्केटिंग का है। ओके। तो हम क्या करते हैं ना, चीजों को थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि लोगों तक और फैले। अच्छा। तो जैसे श्रीदेवी जी का हुआ, आपने देखा। हाँ। तो वैसे ही ना कॉमन आदमी के लिए हम कर रहे हैं। कॉमन आदमी के लिए जैसे सपोज इन द सेंस जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई सपोज चला है। मेरे पे क्यों जा रहा है तू? हैं? मेरी फैमिली में क्यों जा रहा है? मेरी फैमिली में एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल अपने पे ले सकता है? चलो अपने का ले लेता हूँ। इसमें एग्जाम्पल ही लेना। तो सपोज मेरी मम्मी मर जाए। हेलो। नहीं, आप दुखी मत हो ना, अपने पे लेना ना एग्जाम्पल। मैं अपने पे ले लेता हूँ। सपोज मेरी मम्मी चली जाए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि उनका ना बचपन से लेके जब तक बड़ी हुई वो सारा फोटो ले लेंगे, और उस सारा फोटो के पीछे ना गाना बना देंगे गिटार विटार लेके कि मम्मी मेरी बड़ी निराली, उनसे घर पे थी खुशहाली, पापा को देती चाय की प्याली, बदमाशी पे देती थी गाली, मेरी मम्मी बड़ी निराली। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन लो। तो ऐसे उनका एक वीडियो बना देंगे। वो वीडियो पूरे मोहल्ले में व्हाट्सएप पे डाल देंगे, और क्या है ना 3-4 दिन तक रखेंगे उनको, फटाफट जलाएंगे नहीं, क्योंकि जलना तो है ही ना। देखो मोहल्ले को पता तो चलेगी कुछ ऐसा है। फिर क्या, बर्फ की सिल्ली पे उनको हॉस्पिटल वगैरह में रखा है, वहीं पे पापा को ले जाएंगे और उनके बगल में खड़ा करके पापा से पूछेंगे, फेसबुक लाइव जा सकते हैं पापा के साथ, कि पापा एक बात बताइए कैसा लग रहा है मम्मी के जाने के बाद, 3 दिन हो गए आपने खाना वाना नहीं खाया। फिर पापा वहां बोलेंगे, लोगों का कमेंट आएगा, थोड़ा इमोशनल माहौल बनेगा। इसका भी वीडियो काट के हम लोग, हेलो सुन रहे, हाँ, तो उसका भी वीडियो काट के हम लोग डाल देंगे। और फिर सपोज अगर देखेंगे मम्मी की डेथ हुई कैसे, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ भाई, आप पे नहीं, आपको बुरा लगा, राइट? हेलो। हाँ, तो क्या हुआ, सपोज मम्मी सीढ़ी से गिर के खत्म हो गई सपोज, तो क्या करेंगे ना, या तो एनिमेशन कर लो, एडिटर वगैरह मिल जाते हैं 10-10 हजार में यार, या फिर आप थर्माकोल का बना लो, या फिर अगर फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो असली बॉडी ले लो,
और सीढ़ी से 4-5 बार गिराते हुए ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे गिरी, ऐसे गिर के हुई मौत, ऐसे गिर गई, सर पे लगा, ऐसे, तो क्या होगा, और लोग थोड़े से इमोशनल होंगे। और फिर इसका भी वीडियो बना के सेम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करो, तो क्या ना, नॉर्मल आदमी मरता है तो कौन आता है भाई साहब। तो ऐसा सब करने से क्या होगा ना, लोग जमा होंगे और 500,000 लोग पूछेंगे भाई साहब क्या हो गया माता जी को, तो क्या लंबा थोड़ा खींचेगा और तब कुछ मजा आएगा भाई साहब मरने पे, वरना क्या मरा कोई है कि नहीं। तो आप लोग जैसे फोटो लोगे, जैसे अभी भी ले रहे हो श्रीदेवी जी का, ऐसे इनका भी फोटो लोगे, ये देखो ऐसा हो रहा है, ये ऐसे गिरी, नहीं है। तो ऐसे किसकी भी फैमिली का कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मैंने अपने लिया है, राइट। तो अगर पूरा पैकेज है, अगर चाहिए तो हम प्लान कर सकते हैं, बताओ। बहुत फील आ जाएगी भाई साहब, माहौल ऐसा बनेगा गमगीन। नहीं क्या नहीं, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं, अरे कैसे कोई बात नहीं, ठीक है, पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। बाकी आप लोग भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बउआ बोले अंकिल नमस्ते, फोन काट दिया। हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से? फिलहाल तो मुंह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे, ये तो बताओ। जी बउआ बोल रहे, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था, हाँ क्या बात है, बता। हाँ क्या बात है? मैं कह रहा था कि जो मुहावरे है ना, मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं, मुहावरे। अच्छा मुहावरे, हाँ बता, क्या बात है मुहावरे से? सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं। शराब से? शराब पीनी है तुम्हें? न भाई साहब, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने। बोलो आगे क्या बोलना। मैं कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया, कुछ लोग होते हैं बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं भाई साहब। हाँ बता क्या बात करनी। शराब कम हो, जैसे देखिए ठन गोपाल होना, अच्छा, पीने के लिए पैसा कम होना, अच्छा, छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी ठेका बंद हो जाना, अच्छा, अंगारों पे पैर रखना, यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना, अच्छा, कलेजा ठंडा होना, एक पैक गले के नीचे उतर जाना, अच्छा, फिर दम में दम आना, यानी पीने के साथ काजू और नमकीन मिल जाना, अच्छा, बहुत बढ़िया। आकाश से तारे तोड़ के लाना, यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना, बहुत बढ़िया। हाथ पांव फूलना, यानी समय पर दारू न मिलना। साले तेरे को मैं मिला है सुबह सुबह दारू की बात करने। दीदी बता, मैं खाली साले एक मेरी बात सुन, तू एक सुबह सुबह दारू की बात करनी हाथ कोई बात नहीं है तेरे। हाथ साफ करना, यानी दूसरे का पैक छुप के पी जाएगा। हाथ साफ कर दूंगा तेरा, हाथ साफ करूंगा तेरे बोतल ठोक के, तेरी सारी दारू तेरे अंदर ठोक नहीं, पता लगेगी। समझ ऊंट के मुंह में जीरा, यानी थोड़ा दारू मिलना। मुंह में, तेरे मुंह में ना दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर। गले में तिल का ताड़ बनाना, यानी पीकर उपदेश देना। तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा, दारू डाल दूंगा लाके, है समझ रहा। मैं सुबह तेरे को कोई काम नहीं है दारू की बात करने के सिवा है। हेलो, नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सोचा पहले आप बोल लो फिर इसके बाद में क्या बोल लूं। बोलने के लिए है, मूड खराब कर। आंख फड़फड़ाना, यानी नशा उतर जाना, बस भाई सब खत्म। तेरी आंखों में फूट दूंगा। नहीं बस जिंदगी भर कुछ नहीं समझ रहा। मैं आप तो अच्छे इंसान निकले यार, जब शराब नहीं पीते तो इतना घटिया बात कैसे करते हैं। कैसे बंद कर, चल। दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है, और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहे हैं उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हेलो, नमस्कार अंकिल। हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब। हाँ, डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है, मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई, फालतू बात कर रहा है भाई साहब, आप गलत मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का। एक सेकेंड, मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर पैदा करने में भी 9 महीने लगते हैं? तो नहीं है तो भाई साहब गलत। एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है, मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है, डर बेटा है। एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात कर। पागल वाली बात, दर्द नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? अरे यार एक भाई क्या प्री मैच्योर डर भी होता है? अरे डर तो पैदा करने, एक पैदा नहीं होगा बेवकूफ। डर के ट्विंस में भी होता है डर।
क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब, गलत मत बोलिए भाई साहब, आपके पास जवाब नहीं तो आप फोन। अच्छा आखिरी चीज, हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है, हाँ, तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने इस्तेमाल किया तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझ नहीं होता। भाई साहब डर पैदा करो, समझे? बकवास बात पैदा मत करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। हाँ कौन? सो रहे हो? बाद में लगा लूं। कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कहाँ से बोल रहे हैं? देखो वो सब मैं बता दूंगा, पर एक ऐसी चीज जो अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में कहता है कि दाल में कुछ काला है, कहता है कि नहीं? आपने भी कहा होगा दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है, ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है। अरे आगे बोल, थप्पड़ मारूंगा। इतनी देर से रिपीट कर रहा है, टाइम। सॉरी। तो दाल में काला है तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यानी कि कुछ गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है, दाल में काला होने पे कोई गलती नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। तो रख दे, मेरे को साबित कुछ नहीं करना। मैं सुन लो ना भाई साहब, एक सेकंड सुन लो। जल्दी बोल यार, देख टाइम नहीं है। हाँ बोल। अब देखिए दाल है, दाल में छौंका लगता है। हाँ। छौंका किस चीज का लगता है? जीरे का। हाँ। जीरा कहाँ मिलता है? ऊंट के मुंह में। अरे साले तू एक सेकंड कनेक्शन देखना। दाल में छौंका लगता है जीरे का, जीरा मिलता है ऊंट के मुंह में। ऊंट मिलता है रेगिस्तान में, हाँ या ना? हाँ। रेगिस्तान में क्या नहीं मिलता है? पानी। हाँ, पानी नहीं मिलता। पानी में क्या मिलता है? मगरमच्छ। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट। मगरमच्छ के आंसू होते हैं। हाँ। आंसू खुशी के भी होते हैं। और एक सेकंड, ऑलमोस्ट डेड। खुशी में आदमी पार्टी भी देता है, और पार्टी में आदमी 50 पकवान बनाता है। उस 50 पकवान में एक दाल भी होती है, और अगर दाल में कुछ काला हो जाए तो बाकी 49 खा लेना भाई। कमी क्यों ढूंढ रहा है दाल में काला? दाल में काला तेरे को किसी ने पैदा किया है, तेरे को किसी ने छोड़ा है? बताइयो। गलत बोल रहे आप। अरे दाल में खाइए आप। अरे जा, गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल लो। दाल में काले पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई? अरे ये कैसी आवाज थी? अरे मशीन से नहीं, इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो हेलो। हाँ सुनना, बोल आगे कौन है भाई? फिर कट रही है भाई साहब। हेलो। हाँ सुनना। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते आगे तो बोल। बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है, या जो चीज आपको चाहिए, या जो चीज आपको प्रभावित करती है, वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द शब्द कैसे? द शब्द मैं बताता हूँ, देखिए भाई साहब। द से दादा, द से दादी, है ना? द से दिल, इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट। द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है द से दिलरुबा पे। जल्दी तो बता। एक सेकंड वही बता रहा हूँ। द से दिल, द से दीवाना होता है द से दिलरुबा पे, जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ, तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गम गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू। हेलो। दारू के टाइम पे हाँ बोल रहे हैं। 10 से जब दारू पियोगे तबीयत फ्लाइट में बैठेगा क्या? 10 से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब 10 से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको 10 से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी 10 से भगवान। फिर 10 से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, जिससे आपको 10 से दुआ मिलेगी। 10 से भगवान कहाँ आते हैं? 10 से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज करने की? समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब। भगवान को तेरे पागल में ये समझ ले, दा से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा रंग से। समझा कि नहीं? अरे आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। सब कुछ होता है।
गलत आदमी 93.5 रेड FM 10 से बजाते रहो। हेलो हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी। 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे। हाँ हार गए थे। तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया है, जो समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुनिए। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो एक से चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा सुन तो लो, सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो 1 मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई साहब सब बता देंगे। 1 मिनट चलो भाई, ये कहाँ से पकड़ के लाए? एक सेकेंड, बुद्धि में रहता आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो तो ले हो गया। अरे ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। 1 सेकेंड रुक जा भाई। अरे तू तो यार अरे रुक जा, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले बैरागी। एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि तुम हो गए क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो। हाँ ज्ञानी। हाँ बोल लेना और बोल तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली है भाई साहब? गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं दिया। बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तो न टॉपिक बता पाए न चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस एफ से रॉकिंग। समगुची जी एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, वर्ष की, सबकी बधाई। रेड FM बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। हाँ हेलो। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा आप हरिचंद्र जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद्र जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ आपका कार्ड डाल के से ATM विड्रॉ ये 30,000। क्या तमीज से बात कर? कहाँ से? तमीज मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। हरिचंद्र जी बोल रहे हैं ना? साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। साइबर अटैक ऐसी कैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे जल्दी आइए। नहीं 1 सेकेंड, आपका अकाउंट मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे? आपका नहीं में आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ। उसमें ATM कार्ड से ATM विड्रॉ 30,000। ढंग से तो बोले तो बात कर रहा है। कौन से ब्रांच से बोल रहे ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ वैसे, साइबर अटैक। मेरा 30 साइबर अगर 30,000 रुपए कट गए। 1 सेकेंड बताइए तुम, मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट क्या सुनू तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना? हाँ कार्ड है, बता। उसको ATM में के विड्रॉ 30,000। अटक के बोले तू, अटक के बोले आवाज क्या बात करता तू? सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ उसको संभाल के रखिए। हेलो संभाल के सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर उसका डिटेल लेकर कोई ATM से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता।
नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले, तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग समझ रहा, आपके बाद तूने फोन किया। 30,000। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। सिलाई मशीन के लिए फोन कर रहे थे, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सिलाई मशीन। हेलो भैया, सिलाई मशीन अगर चाहिए तो हम फ्री में सिलाई भी सिखा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी घर पे आके देते हैं। आप मैम, अभी मेरी आपसे बात हुई थी, मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है इसकी। लेकिन एक बार अगर आप ट्रायल के लिए चाहें तो हम डेमो। अरे मैम, मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए, ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। हेलो, सिलाई मशीन भैया। अरे मैडम, आप पागल हो गई हो कि आपसे कह रहा हूँ नहीं चाहिए मशीन। तो आप इतना रूड समझ क्यों में हो नहीं रहे आ हैं? रहा आपको? आप इतना रूड हो रहे हैं। अरे मैडम, मैं काम से निकला हूँ और आपको दिमाग खराब हो गया। आप जब से सिलाई मशीन जबरदस्ती भेज दोगे क्या सिलाई मशीन? आपसे हमने क्या कहा, हम फ्री में ट्रेनिंग और डेमो दे रहे हैं, अगर आप चाहें। अरे आपका फ्री में डेमो आप अपने पास रखो, मुझे ठीक है। चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए सिलाई मशीन, नहीं चाहिए। ठीक, नहीं चाहिए मुझे सिलाई मशीन। ठीक, प्लीज कॉल मत करना मुझे। ओके, जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रहा जब जरूरत से नहीं नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ ठीक है, रूड नहीं होना। बाय। हाँ। हेलो। अरे रोज कर रहे हैं। हाँ भैया जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लगा दो, मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूँ उनसे। रोहित। हेलो। हाँ भाई बोलो, कौन? ये राजू के पास पार्किंग के यहाँ से बोल रहा हूँ, 689। आप ही की व्हाइट सेंट्रो है ना? हाँ भाई, मेरी व्हाइट सेंट्रो है। कोई बाइक वाला पीछे से ठोक के भग गया है। अब आप बताइए, चाबी देके आप गए पार्किंग वाले को, वहाँ से बुला रहा है उसको, मैं बता रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ मैं। कौन ठोक के चला गया? क्या तो पता नहीं है आपका, लाइट पीछे का बाहर आ गया है, बम्पर अंदर घुस गया है। अब आप देखिए, आपको समझना है तो समझिए, मैं क्यों पचड़े में पड़ रहा हूँ। भाई मेरी बात सुन, उस पार्किंग वाले से बात कराया। पार्किंग वाले वो खुद ही फोन नहीं लगा रहा है, वो डर रहा है कि उसको आप बोलोगे चाबी देके गए मेरे को बात ही नहीं करी नहीं ना भाई साहब। अरे तो मैं गाड़ी जब पार्किंग में लगा के गया हूँ तो कोई ऐसे कैसे ठोक जाएगा पीछे से? तो आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? अबे तो गंदा नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को मैंने ठोका क्या भाई साहब? तेरे को थोड़ी गंदा बोल रहा हूँ, मैं तो उसको बोल रहा हूँ जिसने गाड़ी ठोकी है। अब बात कर रहे हैं, अब आप आके समझो ना अपना हिसाब, हमको क्या लेन देना है इसमें, मतलब बात कर रहे हो आप। ना उस लेकिन तुम्हारी इसमें गाड़ी ठोकी है, एक बार पार्किंग वाले से बात तो करा यार, मेरी कहाँ वो? ओह माय गॉड, इतना गंदा भाई साहब। हेलो, उसको बोल तो। हेलो मेरी। हाँ सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मैं बउआ बोले, सोचा थोड़ा सा आपसे। हो गया यार, सुबह सुबह ऐसे में फाड़ के रख दी साले के गाड़ी। क्या बोला आपने? अबे फट गई है साले गाड़ी। इसीलिए तो आपने तो क्या फट गई बोला ना आपने? हाँ, इसीलिए तो दीदी बेच रही थी। अरे कौन दीदी? क्या बेच रही थी? भैया सिलाई मशीन फट गई, आपने बताया ना अभी। अरे तुम्हारी दोनों के दोनों मिलकर साले सुबह सुबह गलत बोल रहे हैं आप। तुम पे चाहिए मशीन चाहिए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मशीन अपने। हेलो। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। मैं बउआ, सो रहे हो? बाद में लगाऊं? ठीक है। अरे एक ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो आप। बोलो जल्दी बोलो। थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही लूंगा। बोलो भैया, जल्दी बोलो। हाँ जी। कहते हैं उनकी शर्मनाक हार्ड हुई है। किनकी? जिनकी भी हो, किनकी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शर्मनाक से। पूछिए कैसे? कैसे? क्या सिर्फ नाक को ही शर्म आती है जो शर्मनाक का है? जाता क्या है तो सुबह सुबह मैं यही ये बता। फोन इसीलिए लगाया कि शर्म नाक की जगह आप कह सकते थे शर्म आंख। क्यों? क्योंकि आंखें तो गंदा देखती हैं, क्या आंखों को शर्म नहीं आ सकती? आ जाती कई बार। शर्म बाल, बाल भी खाने में आता है तो उसको शर्म नहीं आ सकती। शर्म कान, कान भी गंदा सुनते तो कान को भी शर्म आनी चाहिए। शर्म मुंह, भाई साहब मुंह से ज्यादा गंदा कौन बोलता है भाई साहब? मुंह को कभी शर्म नहीं बोला आपने, नाक को शर्म नाक कह दिया। शर्म गला, गले को कैसे शर्म आएगा? गले को भाई साहब जो आप लोग लिटिल लिटिल लेते हो वो गले के थ्रू ही तो पेट में जाता है। वैसे तो हाथ को भी शर्म आनी चाहिए, हाथ में गिलास होता है। हाँ भाई साहब, वैसे तो उंगली को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप लोग गलत आदमी को वोट दे देते हो, हैं? ये भी ठीक है। शर्म उंगली, शर्म पेट, पेट में क्या क्या गंदा खा खा के जमा किया आपने। फिर शर्म घुटना। अरे ऊपर आ जा। ऊपर मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? भूल गया क्या? बीच में पेट के बाद भी कुछ आता है। हाँ, पेट के बाद पीठ, बैक साइड में पीठ। शर्म पीठ को भी आनी चाहिए क्योंकि लोग पीठ में छुरा भोगते भाई। हाँ हाँ, और नीचे चल। और नीचे, पीठ के नीचे शर्म जांघ, जांघा जो होता है ना पीछे, उसको भी शर्म है। उसके ऊपर, जंघे के ऊपर कमर, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अरे कमर से थोड़ा नीचे तो आ।
अच्छा कमर से नीचे जांग, सडम जांग भाई साहब। अबे जांग से थोड़ा ऊपर कमर, वही तो बोल रहा हूँ, सडम कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अबे साले तेरी क्या गलत क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ नहीं तो सडम तो आपके मुंह को आनी चाहिए भाई साहब, आपकी नीयत को आनी चाहिए, किसी को क्या, आपकी तबीयत को आनी चाहिए, आपके संस्कार को शर्म आनी चाहिए, सिर्फ नाक को शर्म नहीं आनी चाहिए भाई साहब। को भी आनी चाहिए। हाँ तो पता नहीं किस है। गलत बोल रहे हैं आप, नॉनसेंस। नहीं गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, ये तो शर्म कान, सॉरी शर्म नाक बात हो गई। अंकिल नमस्ते। पंजाब दिया क्या बात है, इस हिसाब न कट दिया दिल्ली दा नखराया। हेलो, अच्छी कॉलर ट्यून रखी भाई साहब। कौन? मैं बउआ। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था नमस्ते। नमस्ते, मैं बउआ बोले। अंकिल जी क्या हालचाल रख रहे हो आजकल? किसके हालचाल भाई? क्या कह रहा था एक भाई साहब को मैंने अपराध करने से बचाया है, पूछो कैसे? कैसे भाई? किसको क्या अपराध करने से बचाया तूने? वो अपनी पत्नी को गहने दिलाना चाहता था बैंक लूट कर। अच्छा, मैंने कहा तू बेगैरत, तू बैंक लूटेगा? तू नीरव मोदी हो गया, तू बैंक लूटेगा? नीरव मोदी फिर मैंने उसको एक तरीका बताया। अच्छा, क्या बताया? मैंने कहा अगर तुझे सचमुच घर पे गहना ले जाना है बीवी के लिए, हाँ, तो तू कुछ ऐसा काम कर जिससे लोग तुझे धड़ के पीट दें। धड़ के पीट दें? क्योंकि जब वो पिटाएगा अच्छा तो मुंह फट जाएगा, लाल वाल हो जाएगा। हाँ, मुंह लाल हो जाएगा तो फिर अपने एरिया में पहुंचेगा। हाँ, वहां मुंह छुपाएगा लोगों से। क्यों मुंह छुपाएगा? क्योंकि उसको वो आ रही होती है। क्या आ रही होती है? पोटी आ रही होती है। पोटी नहीं, सडम आ रही होती है। शर्म आ रही होती है? नहीं आ रही क्या शर्म? सुनो, तो जैसे वो मुंह छुपा के एरिया में जा रहा है, मुंह लाल है, छुप रहा है क्योंकि उसको शर्म आ रही है, और घर जैसे पहुंचेगा हाँ, वो शर्म उतार के सामने रख देगा बीवी के। क्यों? क्योंकि शर्म ही औरत का गहना होती है भाई साहब। अच्छा, हाँ ये तो है भाई, ये तो है, सही बात कह रहा था। गहना मिल गया है ना? हाँ, खुद को सही है, सही है। अब बताओ कुछ कहना है इस पे, कैसे लगी आपको बातचीत? तो है सबसे बड़ा ठीक है, तो बात है तो क्या बात है? कहाँ से सीखा? तो ऐसी बात है। गलत क्यों बोल रहे हैं आप इतने स्मार्ट नहीं हो तो आपको जलन हो रही भाई साहब? अबे तो को क्या जलन मत करी। गलत नहीं बर्दाश्त करूंगा। फोन में रेड बटन है, उसको दबा के फोन काट सकता है तू सामने मिलेगा तो क्या कर लेगा तू? मैं तेरा बना दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे को अगर सामने मिलेगा ना तो घर पे बहुत गहने आएंगे तेरे को। क्यों? क्योंकि तू पिटाएगा, फिर तेरे को शर्म आएगी। शर्म ही गहने, शर्म ही गहने हैं भाई साहब। क्या कहने हैं, शर्म ही गहने। आप हंस दिए, बात खत्म। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आदमी था, ज्यादा चीची नहीं बोला, बट कोशिश कर रहा था। पर ठीक है, दैट्स ऑल राइट। हमेशा चीची थोड़ी सुनना। बउआ वाला अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल जी कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कई लोगों को फोन मिला रहा था, सब लोग न समय देते हैं न बातचीत करते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो उठा के शांति से सुनते हैं। ऐसा लग रहा है आपसे 2 मिनट बात हो जाएगी भाई साहब? हो जाएगी, लेकिन क्या बात करनी है? मैं कह रहा था, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और जब डाउट आता है तो लोगों से डाउट क्लियर करता रहता हूँ। एक फोन आपको भी इसीलिए लग रही है। शक की सुई होती है, कहते हैं ना, शक की सुई घूम रही है। अरे तो घूम रही होगी, मेरे ऊपर थोड़ी घूम रही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जनरल बात है। शक की सुई आपने सुना है कि नहीं सुना? अरे शक की सुई मुझे क्या लेना देना? भाई साहब एक सेकंड, मैं जानता हूँ आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी शक की सुई ही क्यों होती है, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था और इसका जवाब मेरे को मिल गया। एक तो श से होता है शक और फ से होता है ना उस हिसाब से तो प से परवरिश होता है। कितना गंदा हुआ है आपको परवरिश। ये फ से फर्ज होता है, और फर्ज यही कि ऐसे फरवरी तो अपनी एक सेकंड शक की सुई का मैं बताता हूँ। शक की सुई क्यों होती है? तलवार क्यों नहीं, भाला क्यों नहीं है? शक इंसान जब करता है किसी पे तो रिश्ता खराब हो जाता है कि नहीं? खराब तो सब्जी भी हो जाती है अगर फ्रिज में न रखी जाए। सुनिए, कनेक्शन सुनिएगा। फ्रिज में न रखो, सब्जी खराब हो जाती है। फ्रिज में चीजें ठंडी रहती हैं, ठंडी और महा ठंडी तो बियर भी मिलती है। बियर पे आप हंस दिए हैं। हंसता आजकल कहाँ है कोई? इसलिए नहीं हंसा है क्योंकि वक्त खराब चल रहा है लोगों का। वक्त से याद आया, वक्त देखने के लिए हमें घड़ी चाहिए होती है भाई साहब, है कि नहीं? हाँ।
और घड़ी में क्या होती है? सुई। हाँ, इसलिए इसीलिए शक की सुई होती है। सुई में ई की बिंदी लगाया, गलत आदमी गाली दे रहा, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो, शक की सुई घुमाते रहो, लेकिन हेलो अपनों पे नहीं, ठीक है? बाय। हेलो 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 भाई साहब जी, नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बहुआ बोल रहा था भाई साहब। हेलो। हाँ जी, ये एक शर्मा जी बात कर रहे हैं। हाँ, बात कर सकते अभी 2 मिनट? कौन हो? कौन भाई? मैं बताया ना अभी सब। मैं मिनट देखो, आप शादी करना चाह रहे हो, आपने एप्लीकेशन डाला ऑनलाइन भी, एक अच्छा। नौकरी से आप दूसरी नौकरी पे शिफ्ट भी कर रहे हो। हाँ, तो यार या तो नौकरी कर लो या शादी कर लो, क्योंकि इज्जत तो एक ही जगह मिलनी है। ऐसा क्यों? नहीं, इज्जत तो आपको एक ही जगह मिलेगी। कुछ बात तो बता दे या फोन रख दे। Sorry, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा? मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। देखो, सुबह सुबह का शादी- टाइम में परेशान कर दिया। या शादी कर लो या नौकरी। अबे क्यों? मैं बता दोनों में इज्जत लूंगा। एक सेकेंड, मेरे एक अंकल है, फौज में है। अच्छा वहाँ सामना करते हैं दुश्मनों का। अच्छा। घर पे आंटी का सामना नहीं कर पाते, बताओ। कुछ भी मतलब। एक सेकेंड, हमारे घर के पीछे ही एक अंकल है जिनका जूते की दुकान है। अच्छा। जूते की मरम्मत करते हैं वो। अच्छा। घर पे बीवी उनकी करती है। तेरी एक मेरे बड़े पापा टीचर हैं। अच्छा। लेक्चर देते हैं। अच्छा। घर में उनको लेक्चर कौन देता है, आप बताओ? तू पागल है भाई। मेरे पापा अफसर हैं, बॉस बनते हैं वहाँ कंपनी में। अच्छा। घर पे कोई और ही बॉस है, अब बताओ भाई तू माफ कर यार। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, वो वकील साहब हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं। घर पे आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तेरी शादी हो गई? एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरे एक पड़ोसी हैं, दुकानदार हैं, दुनिया को बनाते हैं, घर पे उनकी बन जाती है। तू नहीं है भाई, मेरे मत्था मत खराब कर सुबह सुबह। मेरी बता, मेरे मौसा जी डॉक्टर हैं। दुनिया को ठीक, एक सेकंड, दुनिया को ठीक करते हैं, घर में उनको बीवी ठीक करती है। अब बताओ। तू पागल है। एक दोस्त अकाउंटेंट है भाई, मैं दुनिया का हिसाब करता है, घर पे उसका हिसाब गड़बड़ है। अब बताओ, या शादी करो या नौकरी? मैं दोनों ही नहीं कर रहा। पागल तेर मेरे को क्यों बोल रहा है? 93.5 एफएम बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो। सच बात हजम नहीं होती ना आजकल लोगों को। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन जी? बात कर रहे हैं क्या? कौन? हाँ जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आपको बोल रहे। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, शांतनु को तो पहचानते हैं ना, जिसने बताया मेरे को। इसमें काम करता है वो, 2nd फ्लोर पे। हाँ, शांतनु को पहचानते हैं। उसने बताया आपकी शादी तय हो गई। बेड से रहा, ठीक है। मैंने बोला नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। तो लव मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है? मतलब लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है, अच्छा, वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए। और कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा, जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ? और बिजी हो तो बाद में लगाऊं? नहीं, शादी में शुरुआत में कहती हो अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया तो बस करें हम। नहीं हुआ नहीं, एक और। पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या यार? हेलो, गलत बोल रहे हो आप। मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। अरे घंटा मेरी बात, पति भी बोलता है। पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों? शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। अरे शांतनु। अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विद मी टू शेयर दिस चीची। गंदा बोल रहा 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक हो, बजाते रहो अंकिल बउआ बोल। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट रुको। हाँ जी। हेलो, क्या हुआ, बिजी हैं क्या आप?
हाँ भैया, सुबह सुबह बिजी होता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। एक सेकंड इससे पहले कि आप बोलें कि कौन क्या क्यों कैसे मेरे को फोन क्यों लगाया, मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनकी हेल्प के लिए हमने सोचा कि लोगों को बता दें कि क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी हो। आपको पसंद नहीं है, आप फोन रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। बता भाई। शादी आपकी हुई नहीं हुई? नहीं हुई है। शादी करने के लिए इंसान को साइंटिस्ट होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर अदर वे राउंड, शादी करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बोथ द वेज। क्या सुन, मैं बताऊं कैसे? अब हल्की हल्की नींद में लग रहे मेरे को। नींद में होता है। एक सेकंड में बताता हूँ। देखो, आप शादी करोगे, एक मिनट, आप शादी करोगे लड़की से ही करोगे, है कि नहीं? लड़के से भी होती है क्या? हाँ लड़के से होती है, लड़के से होती है। मेरी बहन ने की है लड़के से शादी। सॉरी। तो देखो, आप लड़की से शादी करोगे, शादी के बाद लोग कहेंगे आप घूमने जाओ, आप घूमने के लिए प्लानिंग करोगे। इस वक्त सर्द का मौसम चल रहा है, तो आप सोचोगे थोड़ा और पहाड़ पे जाके बर्फ देखें, राइट? आप बर्फ देखने के लिए बर्फ वाले इलाके में जाओगे, ग्लव्स खरीदोगे, ग्लव्स, दस्ताने खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो इमेजिन भी कर रहे हैं। ग्लव्स खरीदे, ग्लव्स खरीदने के बाद आप बर्फ के गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हो, फोटो ले रहे हो, है कि नहीं? इसी बीच आपका ग्लव्स हाथ से छटक के बर्फ में गिर गया, और वहां तेज बर्फबारी के चलते वो बर्फ में ग्लव्स दब भी गया आपका। और जैसे बर्फ में ग्लव्स दबा, आपको ठंडी महसूस हुई, आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की। यार तू क्या कर रहा? आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की। की। और जैसे बर्फ हटाने की कोशिश की, ग्लव्स नीचे दबता गया। आप बर्फ हटा रहे हैं, ग्लव्स दबा है। हटाते 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 आपने आधा पहाड़ खोद दिया, और जैसे आपने खोदा पहाड़, उसमें से निकला उसमें से निकला चूहा। और जैसे चूहा निकला, देखो चूहा निकलता है तो चूहे पे ही तो एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट। आप वापस गलत नहीं, शट अप। आप भी शादी करिए, साइंटिस्ट बनिए, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। कोहली भी साइंटिस्ट बन सकते हैं क्या? हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अंकिल जी नमस्ते। हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। बउआ? भाई कौन बउआ? तो 1 मिनट चाहिए था, ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई साहब। हाँ जी बोलो। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलो। जी मैं कह रहा था, मेरे एक दोस्त हैं। हाँ जी। सुधाकर नाम है उसका। अरे ठीक है, तो बोलोगे भी। उसने ना इंडिया पाकिस्तान मैच का टिकट कटाया था 4 तारीख, इंग्लैंड में जो है। हाँ जी। तो टिकट तो सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है। हाँ जी। लेकिन 4 तारीख को उसकी शादी भी है। अबे जब शादी थी तो टिकट क्यों कटाया उसने? नहीं, शादी बाद में तय हुई है, टिकट पहले कटा लिया था। हेलो। तो फिर मैं क्या करूं? नहीं, सुधाकर का भी टेंशन चल रहा है ना, अब वो वही समझ नहीं पा रहा है कि वहाँ अरेंजमेंट सब कुछ हो रखा है, यहाँ शादी का भी है, तो अब टिकट भेज जाएगा। अबे तो फिर मैं क्या करूं? तू मुझे ये बता, मैं करूं क्या? नहीं तो करना यही है कि 4 को उसकी शादी है ना। अबे तो शादी उसकी है, ठीक है, मैच उसे देख रहा, मैं टिकट लेके क्या करूंगा? टिकट आपको नहीं दे रहा हूँ मैं, टिकट के लिए थोड़ी तो चलो ठीक है, नहीं ले रहा, फिर क्या करूं मैं? उसकी जगह अगर आप शादी कर लो तो वो जा सकता है आराम से मैच देखने। अबे ठीक है, और काम नहीं है क्या तेरे को? हंसी छूट गई आपकी। नहीं, तेरे को लगा मैं इंग्लैंड का टिकट तेरे को दे रहा हूँ। भैया तेरी आवाज से लग रहा है तू डीटीसी का टिकट नहीं लेता है नहीं? अबे मदद करेगा सुधाकर की या नहीं? अबे सुधाकर की मत बोल कुछ सुधाकर को। क्या? सुधाकर को कुछ मत बोलना, तेरे में दम नहीं है। अबे सुधाकर आते हैं सुधाकर की, ठीक है? अगली बार अगर तूने सुधाकर को बोला ना, मैं बोल रहा हूँ अब तेरे में हिम्मत नहीं है। अबे सुधाकर बड़ा फोन रख। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं, मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक सडमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो सडमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था, तो टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे। ऐसे कैसे? ऐसे
ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा निबंध बोल रहा। तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो, तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी। देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है, तो तूने सुषमा पर लिख दिया। हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो, अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा मिलके करेंगे सारा। नहीं 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 नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? आजा गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, क्या करना इससे? हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब। हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को रिश्ते करना, तू अंदर ही बैठा रहे तू। बस। हेलो, बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हाँ भाई। हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं। नहीं भाई, मुझे भी भाई साहब सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, 2 मिनट लगेगा। गाने सुन, सुबह के टाइम भाई साहब गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। गानों में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा, वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने। मुझे मत बता क्या। सॉरी नहीं, सरप्राइज है भाई साहब, सॉरी। जल्दी करा जो जल्दी। हाँ, ये जैसे ये गाना है, इसमें आपको तारा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ तारा, तो काउंट करिए, तारा कितनी बार है? 1 2 है ना। अब आप काउंट करिए, एग्जाम्पल था। करें, शुरू करें। आप जोर से बोलना, जैसे वो तारा बोलेगा आप बोलना 1। शुरू करें। ठीक है। 1 2 तो 3 तारा इसमें, ठीक है। तो ये लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है? ला ला ला। हाँ, कितनी बार बोले? स्टार्ट करते, जब भी ला बोले आपको 1 1 1 2 3 ऐसे बोलना। स्टार्ट। 3 4 5 गाड़ी छूट गई। फिर से जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनिए। हेलो। हाँ भाई कर। 1 2 3 4 5 6 बना रहा तू साले कॉन्टेस्ट। नहीं सॉरी, अब एक आखिरी। बाय भाई साहब, एक आखिरी। नहीं भाई, मुझे भाई आखिरी एक कुक्का काउंट कर लो इसमें। कुक्का, कुक्का क्या होता है भाई? अभी जो होता है कर ले काउंट, मतलब बाद में डिसाइड कर लेंगे। हैं, जल्दी कर। स्टार्ट करते हैं। हाय नी तेरा कुक्का 4। भाई सब मिस हो गया। 4 ही हुआ मुझे। नहीं सुन, तो मैं रोकना पड़ेगा क्योंकि तू फ्लो में नहीं करे। भाई 4 ही हुआ। एक सेकेंड, जैसे मैं बताता हूँ। हाय नी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है, फ्लो में, बीट के साथ। स्टार्ट। 3 2 1 स्टार्ट। हाय नी तेरा कुक्का 1 2 3 यू मिस्ड इट। और नहीं मिस हुआ भाई, 6 हुआ। करना ही नहीं भाई। आखिरी एक में मैं कर, तू करके दिखा दे। मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या कर रहा है? ये गिनना होता है। 42 43 42 45 आ गया। गलत बोल रहे हैं आप। और गलत 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 कहीं का। बउआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो, नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल, मैं बउआ और मेरे साथ जीजीविसा की जांच हाथ से करने वाले नंदकिशोर बैरागी जुड़ गए हैं आप। बंधु, हम ये कह रहे थे आपसे कि एक चर्चा बोल रहा है। बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और
एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो, क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने, कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। छोटी कैसे बोल रहा है तू? भाई छोटी सी चर्चा है, आपसे 1 मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं। 1 मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात है बस, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? एनसीआर में बताओ। धुंध छाया हुआ है। सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी। ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब, हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसे इसकी बात हो रही है। लेकिन इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बैरागी जी बताएंगे। भाई जल्दी कर लो यार तुम। जल्दी। हाँ बैरागी जी, किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। ट्रिपल एच ने शुरू किया था। अच्छा। जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भरकर क्या बोल रहे? फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे। कृत्रिम बारिश है। लेकिन भारत में एक सेकंड लेकिन भारत में ट्रिपल एच के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है। हाँ। जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया है ना। हाँ, मार पिटाई, दुग्गे लगे हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना तो नीचे से खोल दो, जो जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा क्या खोल दो? अच्छा ऊपर से जहाज के नीचे लगी होती है कटोरी, नीचे गिरेगी उनका कुछ नहीं। हाँ वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ। तुम पागल हो, पागल कैसी बातें कर रहे हो? ये अच्छा, जब ट्रिपल एच की बलगम गिरेगी ना तुम पे, पागल कहना बंद कर दो। बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। तो ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था। इंडिया में दिया था, पिट भी गए। हाँ फिर ये गलत हो ना भाई गलत मत। वाले हो। एक सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? सौगी लाकड़ा हमारे साथ। आप सौगी लाकड़ा हैं? बहुत ही अच्छे। तेरी सौगी लाकड़ा कौन? गलत मत बोलिए बैरागी को। एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह। तू यहाँ से थैंक यू सो मच। कौन ये बता मेरे को। ये बैरागी जी मैं बउआ और आप फोन रखिए। सौगी लाकड़ा जी, इस बार की चिट्ठी बैरागी। इस बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने सिंघाड़े को वाटर चेस्ट नट कहकर बेचने वाली बहुत चक्की एंजल कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बहुत चक्की एंजल जी, एफसी रॉकिंग नहीं है। सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर? रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बउआ बोलिए। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ भूतनाथ। भूतनाथ भाई, किससे बात करनी है? किसको मिला है? बोल कौन रहा है? मैं बादशाह। बादशाह मतलब मैं बउआ बोल रहा हूँ लेकिन बादशाह। हेलो, कौन है भाई? माय नेम इज खान फ्रॉम दी एपिग्लोटिस। अच्छा, अभी तो बादशाह तब खान हो गया। तो काम क्या है तुझे? राम जाने। राम जाने? साफ साफ बोल, कौन बोल रहा है? गंदा मत बोलिए, मैं दीवाना। दीवाना? अब नंबर कहाँ से मिला मेरा, ये बता पहले तू। लक बाई चांस। चाहता क्या है और तू मुझसे है? मोहब्बतें करवाऊं अभी मोहब्बत है? कुछ कुछ होता है भाई, तुम नहीं समझो। क्या होता है कुछ कुछ? नहीं मतलब जो आज होता है कुछ कुछ, क्या पता कल होना हो। तो भाई कल है या नहीं है? तो मेरे से क्या चाहिए? साफ साफ बोल। गलत बोल रहे हैं आप। मेरे को आपसे चाहिए कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी गम की जगह सुबह सुबह क्यों काट रहा है मेरा? कभी खुशी कभी गम और लक बाय चांस और मोहब्बत है सब। इतना गाली काम ही ऐसे कर रहा है, गाली खाने वाले सुबह सुबह तेरे को। इतनी गंदी बात। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। तू एक बात बता, तू बचपन से है क्या? नहीं यार, अब तो राजू बन गया जेंटलमैन। अबे देख, अगर तू फ्रस्ट्रेट होगा, तेरे को गुस्सा आएगा, तू टेंशन लेगा तो तू दारू पिएगा, और दारू पिएगा तो तू बनेगा देवदास। तब ये देवदास की औलाद, सुनते पूरी की पूरी बोतल दूंगा तेरी। अब दोबारा इस नंबर पे फोन मत कर। भाई साहब सुनिए, सर्दी आ गई है कि नहीं? आ गई, और क्या तेरे को नहीं पता? अब सर्दी आ गई तो आप लोगों के घर बंद हो गया होगा क्या? फैन ओ वाह फैन। इंडिया ने मैच भी जीत लिया। जैसे इंडिया ने मैच जीता, हमने पता है क्या बोला? क्या बोला भाई, ये भी बता दे। चक दे इंडिया। वाह। आप गलत नहीं बोलेंगे, आप बहुत ज्यादा गंदा बोल रहे हैं। मैं कुछ बोला आपको? बता तू फोन कब तक रखेगा, कब तक ये कर देगा तू? ये मैं कब तक करूँगा पता है? हाँ ये बता दे। जब तक है जान, जब तक है जान। चल फोन काट। फोन काट दिया। कभी अलविदा ना कहना, फिर मिलेंगे चलते चलते। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा काम लगता है मेरे को। That's why I say I love you dear जिंदगी। और आपको हंसाने के लिए
मैं हूँ ना। बउआ बोल रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान अंकिल, बजाते रहो रेड एफएम। नमस्ते। शायद आवाज नहीं आ रही कुछ फोन। हेलो। हाँ फोन उठा। हेलो जी अंकिल नमस्ते। हेलो कौन? हेलो जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी अंकिल, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है लेकिन आप हेलो कौन हो? कह रहा था हेलो? मैं, कई लोगों से बात हो रही थी मेरी। कुछ लोग होते हैं जो बिजी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उठा लेते हैं, बात करते हैं, कुछ फोन बीच में काट देते हैं। आपसे अगर 1.5 मिनट मिलेगा ना तो मैं सारी बातें आपको समझा सकूंगा और एंड में बता सकूंगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। आप बोल कौन? वही मैं कह रहा हूँ एंड में। हैं? आप बोल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन आखिरी में बता दूं। अच्छा, 2-3 चलो। सवाल थे, 2-3 ही चीजें मेरे को डाउट में आ रही थी जी। ठीक है। चपलू और मंगलू 2 लोग दोस्त थे। चपलू के घर, सुनो मेरी बात, चपलू के घर की मुर्गी मंगलू के घर जाके अंडे दे आई। बताओ अंडे किसके हुए? मंगलू के। जिसके घर में दिए हैं तो उसके घर में तो होंगे। और जिसने दिए उसके तो होंगे नहीं ना। अरे मुर्गी के हुए ना भैया जी। अरे सुनो एक मिनट, एक हाथी तालाब के पानी में गया, बाहर कैसे आएगा ये बताओ? बाहर कैसे? जैसा गया वैसे आएगा। अरे गीला आएगा, पैदल हो क्या? अबे देख मैं बात सुनो आखिरी मैं। एक आदमी अपने बर्थडे पर 1 रुपया गुल्लक में डालता था। हर बर्थडे में 1 रुपया डालता था गुल्लक में। 60 साल के बाद गुल्लक तोड़ी, 15 रुपए निकले। कैसे? किसी ने निकाल लिया? अरे 29 फरवरी को पैदा हुआ था, कोई निकाल लिया होगा। अबे क्या के नहीं। एक सेकंड, बारिश में मेंढक बाहर क्यों आ जाता है? सोचा है कभी? बारिश एंजॉय करना आता होगा, मुझे क्या पता। अब मैं मेंढक पता, मैं बता रहा हूँ, किसी के घर में पानी भर जाता है तो बाहर नहीं चला जाता, मेंढक नहीं आएगा बाहर। बात कर रहे हो आप। अब मेरी बात सुन, एक आखिरी सुन। एक आदमी को हाई शुगर था, डॉक्टर ने उससे कहा कि मीठा खाना बंद कर दो। उसने मीठा खाना बंद कर दिया। क्यों? क्यों क्या भाई साहब मैं बताऊं? हाँ। क्योंकि उसको शुगर था और डॉक्टर ने बोला था। अरे तेरी कुछ चीजें सिंपल चीज थी, उसमें भी सोच रहे क्यों किया। भाई साहब आपके फोन में कट होने का बटन नहीं है क्या? तुम तेरा गला भाई फोन काट दिया। चीज 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाते रहो। कुछ चीजें सिंपल भी होती है। क्या बात है? छोड़ के सड़ू भागे, तेरे नाम गिरा दे भैया कड़ी कड़ी के बेसन। जूता 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 जूता, ये कुत्ता जूता दिल चीचा लेदर। ओ मेरे अंकिल बोलो आई लाइक द वेदर। सॉरी कौन है भाई? हेलो हाँ। बड़ा अच्छा गाना है भाई साहब। अच्छा तो कॉपी कर ले। ओ भाई साहब मैं प्रीतम या अन्नू मलिक दिख रहा हूँ क्या? गाना कॉपी कर लूँ? बात कर रहे हो आप? अबे मेरा मतलब कॉलर ट्यून की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीतम अन्नू में तेरी आवाज देखी तू बन भी नहीं सकता वैसा। सॉरी मैं कह रहा था। हेलो हाँ बोल भाई, आगे भी बोल ले। अपने आप की लड़ाई तुझे खुद लड़नी है। अपने आप समाज चाहे तुझे कुछ भी बोले, लोग चाहे तुझे कुछ भी बोले, पीपल विल कम एंड गो। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? इंसान का दुश्मन है तो क्या हुआ? तू तो दोस्त बन के रह सकता है लोगों के साथ। जीवन एक जंग है, उसे लड़ना है और जीतना है। अगर रुका और हारा तो लोग तुझे। क्या हो गया भाई तुझे? भाई साहब सॉरी, मैं कह रहा था हाँ। ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, थोड़ा तेज कर रहा हूँ। चाहूँ तो मन में कर सकता हूँ। मन में ही करो और क्या? मेरे को क्या सुना रहा है? मेरे बात करूंगा तेरे हैं? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं अपने मन लोग तुझे रोकेंगे पर रुकना मत, थकना मत। अग्निपथ। ओहो शांति से बैठ जा, कोई तो नहीं है बैठा है। सॉरी आप गलत बोल रहे भाई साहब। क्या है ना, मैं जब शांति से अकेले में बैठता हूँ ना, मम्मी पापा घर पे है नहीं, तो अकेले बैठते तो मेरे हाथ से, मेरे कूहनी से, मेरे नाक से, मेरे पैर से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। पता है क्यों? भाई अजीब बीमारी है, बता दे क्यों? बीमारी नहीं है, फिर अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है, तो मैं ज्यादा दौड़ नहीं पाता। जो मेरे मन में आता है मैं चिल्ला चिल्ला के खुद से बोलता हूँ। लोग तुझे बोलेंगे मत कर, पर तू वो कर जो तुझे करना है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ भाई, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं अपने से बात कर रहा हूँ।
हाँ, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। अच्छा, आप भी आपके मन में जो आ रहे हैं खुद को चिल्ला के बोल रहे हैं? नहीं, बोल तो तेरे को ही रहा हूँ, लेकिन अपने मन से बोल रहा हूँ। भाई साहब, ये गलत हो गई ना बात, ऐसे थोड़ी। गलती हो गई? ये तय थोड़ी हुआ था हमारे बीच में। फोन करके मेरे भाई साहब, एक सेकंड, लोग होंगे जो तुझे भला बुरा कहेंगे, लेकिन सुनना मत। लगता है फोन कट गया। कटा नहीं है, ये तमाचा पड़ा ना गाल पे। कोई तुझे एक तमाचा मारे तो उसे अपना दूसरा गाल दे दियो। तू है तो तेरे तो मैं ले लूंगा। अरे तेरे जूते फेंक ले दे तू, मेरा बेदर दिमाग खराब कर। जंगल वाली कादर छोड़ के सिर मुंह भागे। फोन काट दे। गलत बोल रहे अंकिल। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम बजाते रहो के भाई। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अंकिल नमस्ते। नमस्ते बउआ, मैं आपसे 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी, हम लोग का ओवरलैपिंग हो रहा है। 1 मिनट चाहिए था आपसे। कई लोगों को लगा रहा था। अच्छा। कुछ लोग काट रहे हैं, कुछ बीच में गंदा गंदा बोल रहे हैं। आप अगर 1 मिनट देंगे तो सारी दुविधा का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस 1 मिनट में? 1 मिनट में। 1 से 2। देखो पीछे भौंक रहा है, वो थोड़ा हट जाओ, वरना जैसे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही आपको वो कुत्तों का तो काम हो। ए भाई साहब, सुनिए, पैसे को अगर दुगना करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? नहीं, आप बताओ। उसको आईने के सामने रख दो, डबल दिखेगा। अच्छा, ऐसी क्या चीज है जिसके पास 4 उंगली और 1 अंगूठा है लेकिन जिंदा नहीं है? हाँ, आप बताओ। ग्लव्स, दस्ताने। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती लेकिन नीचे नहीं आती? ऊपर जाती है और नीचे नहीं आती। चलो मैं एक बता देता हूँ। चलो आप ही। आपकी एज यानी उम्र। ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? परछाई। ओह माय गॉड, नॉट बैड, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ऐसा कौन है जो लड़की नहीं है फिर भी पर्स का इस्तेमाल करते? लड़की, लड़का ही है, लड़का। नहीं, लटकाने वाला पर्स, कंधे पे लटकाने। ये पता नहीं यार। भाई साहब, बस कंडक्टर कभी गए हो विदाउट जाते? 1 सेकेंड रुकिए। एक ऐसा रूम जिसमें खिड़की भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं, बताओ क्या? खिड़की भी नहीं है और दरवाजा भी नहीं है। मैं बताता हूँ। चलो आप बताओ। मशरूम। मशरूम। अच्छा, एक आखिरी चीज, वो क्या है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन तोड़ा जा सकता है? तोड़ा तो बेटा मैं तोड़ूंगा तेरा, वो समझ गया ना? चल अब 1 सेकेंड, मैं प्रॉमिस की, वादे की बात कर रहा था। वादा पकड़ा नहीं जाते तोड़े। आप किसकी बात कर रहे थे? पीछे। क्या? पीछे मतलब मेरा पीठ तोड़ेंगे? पीठ से नीचे। पीठ से नीचे? कमर से नीचे। कमर से जांघे से थोड़ा ऊपर। कमर साले तोड़ दूंगा तेरी। गलत बोल रहे आप। बात कर रहे गलत आदमी। 93.5 एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन, क्या, कैसे, ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत अरे भाई साहब, सॉरी भाई। 1 मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ, तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा, तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता, कोई ये कहता है। पर ये भी गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत की। 1 सेकेंड मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है।
बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। बॉलर भी बहाना करके कि मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है, शख्स अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो, उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो मुझे रिलीज करना। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ। अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते मैं। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले बजाते रहो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है। कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ, कई लोगों को लगा रहा था मैं, कोई मेरी ना मदद करने को तैयार ही रही है। क्या ये नाइंसाफी में बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। लोगों को जागरूक करके कैंपेन करना चाह रहा हूँ मैं कि ये टीचर लोग स्टूडेंट के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। क्या बर्ताव कर दिया भाई? मैंने स्कूल में ऐसे आया था निबंध, अच्छा, खजूर के ऊपर लिखने को, कि खजूर के फायदे बताओ, लोगों को समझाओ। मैंने जो लिखा मेरे को 0 मार्क्स दिया है। अच्छा जी, मैंने क्या लिखा था मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मुझे नहीं सुनना। सुनो 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड। बता जल्दी बता। खजूर एक फल है, फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा तो इंसान का काम होना चाहिए, पर काम में अक्सर इंसान काम चोरी करता है। चोरी पकड़ने के लिए पुलिस होती है। पुलिस तो धूम पिक्चर में अभिषेक बच्चन बने थे। तेरे को खजूर पे 1 सेकंड में लिखने के लिए बोला था, पुलिस चोर इंसान मेरी पूरा सुन लो, फिर देख मेरे को इंटरप्ट करेगा ना तो थीम रिदम नहीं मिलेगा। तो एक बात खजूर एक फल है, फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा तो इंसान का काम होना चाहिए, काम में इंसान काम चोरी करता है। चोरी पकड़ने के लिए पुलिस होती है। पुलिस तो धूम पिक्चर में अभिषेक बच्चन बने थे। अभिषेक बच्चन के पापा का नाम अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन ने शहंशाह में कहा था रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। बाप मतलब बापू। बापू तो सेहत के लिए हानिकारक है, पर हानिकारक शराब है। शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी तो केस चलेगा, केस चलेगा तो तुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाएगा तो तुझे तारीख पे तारीख मिलेगी, और हो गया खजूर। तारीख से भैया खजूर कैसे हो गया? अच्छा मैं समझाता हूँ। तारीख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट। और डेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तारीख। नहीं, डेट एक फल होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खजूर। बस हो गया, देखा खजूर पे निबंध यही लिखा था मैंने। अबे आप गलत बोल रहे हैं बेटी को। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आप बताओ क्या पूछ रहे हो? तेरे माँ बाप ने तेरे को पैदा क्या खा के करा था? डेट, खजूर। अरे वाह, कंधा बोल के इन्होंने फोन काट दिया। चीची बोल रहे अंकिल, आप भी खजूर खाते रहो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? एक बार वापस हेलो बोलिए। हेलो ना, हेलो कौन? ना। अरे क्या नाना, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ शायद मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। हैं? मुझे आपसे शायद बात करनी नहीं चाहिए। अरे तो बात नहीं करनी चाहिए तो फोन क्यों मिलाया भाई? भाई मेरी मर्जी है, मेरा फोन है, मेरा आउटगोइंग है, मेरा बैलेंस है, मेरा नेटवर्क। अजीब गधा आदमी है तेरी। गलत मत बोलिए मुझे। कोई 1 सेकंड रुकिए। आपका फोन नेटवर्क में है, आपका इनकमिंग चल रहा है, आपकी बेल रिंग हुई, आपने उठा लिया। हाँ तो क्या हिमालय पे चला जाऊं जहाँ पे नेटवर्क ना आए? आपको हिमालय जाना है? नहीं मेरे को नहीं जाना हिमालय। अभी आपने बोला मैं हिमालय चला जाऊं। अरे तो नेटवर्क में आता तो फोन मिलाता रहेगा क्या? तो क्या गोवा चले जाओ। अरे तू रख फोन। 1 मिनट, आपको करनी मेरे से बात? नहीं मेरे को तेरे से बिल्कुल बात नहीं करनी। हाँ तो फिर आपकी मर्जी भाई साहब, आपकी मर्जी। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं फोन काट रहा हूँ। वहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी। कपड़ा फटे सिएगा दर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हिमालय, गोवा, अंदर नेटवर्क। 1 नंबर के सुबह वेस्ट करने के लिए। सुनिए, बोल। क्यों बोलूं? मेरी मर्जी, मुझे बात ही नहीं करनी। बोल रहे पहले बोल रहे खुद भी बात नहीं करनी, फिर बोलता बोल। मैं नहीं रखूंगा, मेरी मर्जी। अरे तो मैं रख रहा हूँ। वो तो मैंने रख दे। जरा एक बार निकालता हूँ हेलमेट से मेरा मोबाइल। रख दे, तेरी मर्जी।
93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोले हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है? हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ मैं बताता हूँ। देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं। हाँ तो पड़ोसन उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अब तो उसके घर पे जाएगी, तुम महाभारत का हाँ नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा। हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी, अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे बी अ वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी। पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई बोल। 1 मिनट चाहिए आपसे। 1 मिनट? क्या हुआ? एक भाई था, बहुत तेजी से गाड़ी चलाता था। अच्छा। मैंने बोला औकात में लेके चलाया कर, ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा तो तेरे को ऐसे हिचकी आएगी और तेरे को ऐसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे हार्ट अटैक भी आ जाएगा? कैसे पता है? उसने बोला कैसे? मैंने उसको बताया, सपोज तू तेज गाड़ी चला रहा है, तेरा नंबर दिल्ली का है। अच्छा। और सामने से एक बंदा आ रहा है जिसका नंबर हरियाणा का है। अच्छा। दोनों लोग की टक्कर हो गई क्योंकि तू तेज चला रहा है। अच्छा। फिर हो जाएगा तुम लोग का झगड़ा। तू भी दिल्ली वाला नहीं मानने वाला, वो भी हरियाणा वाला नहीं मानने वाला। अबे तू लड़ाई करवाएगा क्या हमारी? 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। वो दो इंडिविजुअल्स का झगड़ा, 2 राज्यों का झगड़ा हो सकता है। अच्छा। पूरा संसार जानता है कि दिल्ली हरियाणा से पानी लेता है, जो पानी लेता है पीने का वो हरियाणा से लेता है। अब 2 लोगों में झगड़ा, अगर 2 राज्यों में झगड़ा हो गया तो हरियाणा पानी देना बंद करेगा। पानी देना बंद करेगा, लोगों को पता चलेगा कि किस आदमी की वजह से पानी बंद हुआ है, ये जो तेजी से गाड़ी चला रहा था। तो पानी नहीं आएगा तो सब उसी आदमी को गाली देंगे, भला बुरा कहेंगे, उसको याद करेंगे, और जितना लोग उसे याद करेंगे गाली देने के लिए, उसको उतनी ही हिचकी आएगी। लेकिन तो जब आपको हिचकी आएगी तो हिचकी कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए होगा पानी। लेकिन पानी तो रोक दिया हरियाणा ने। तो ज्यादा हिचकी के चक्कर में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अबे तू खाली पी ली गलत भाई साहब, तूने साले। मैं मुंह पे पटकता हूँ फोन अगर कोई गलत बोलता है तो। मैं मुंह पे क्या पटकेगा तू? जब ऐसे हिचकी तेरी गलत है। चल तेरी तेजी से मत चलाइयो गाड़ी। चल 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल। हेलो हेलो। हाँ कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। हेलो। मुझे ऐसा लगता है, क्या लगता है कि फॉरेन वाले विदेशी लोगों को, हाँ, उन लोग को बिजनेस करने नहीं आता। अच्छा। ये अच्छा है? हाँ बोलो। तो उनको बिजनेस का आइडिया हमसे लेना चाहिए। अच्छा। ये अच्छा है? अच्छे का मतलब ये नहीं है, मतलब जो तू बोल रहा है मैं वो सुन रहा हूँ। अच्छा, भी बोल सकते ना, HMM। अरे पागल हो क्या? पागल नहीं बउआ बोलना, सुनिए। तो ये विदेशियों को बिजनेस हमसे सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट। अच्छा इजिप्ट। हाँ, इजिप्ट वालों को ना बेबी सिटिंग का काम करना चाहिए। अरे करना क्यों? उनके यहाँ बहुत सारी मम्मी है ना। अरे तो बच्चे पढ़ जाएंगे, है नहीं? अच्छा, तू लिख रहा है ना, नोट कर दे रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल। हाँ नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के जो कंगारू हैं, हाँ, उन्हें दिल्ली भेज देने चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों?
क्यों? हम जब दूध लेने जाते ना, हाँ, तो थैली नहीं देते दूध रखने के लिए। अच्छा, तो तू कंगारू की थैली में अपना दूध रखे? दूध रख, वेरी गुड, तू समझ रहा है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अच्छा, नोट करता है ऐसे बिजनेस मॉडल, ठीक है। लेकिन कंगारू का बेटा भी तो उस थैली में रहता है, वो तो दूध पी जाएगा। दूध पी, हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड, ये करेक्शन पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ बिजनेस मॉडल में, ठीक है। अबे फोन नहीं रखिए, एक आखिरी बता दो, अंटार्कटिका है ना? हाँ, अंटार्कटिका। क्या होता है वहाँ पे? अरे पढ़ा है, बर्फ होता है। बर्फ होता है, हाँ। उनको चुस्की की दुकान डालनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि देख, बस थोड़ा सा बर्फ घसना, हाँ, और थोड़ा सा रसना। अच्छा, चुस्की तैयार। अरे चुस्की बनी है ना। एक सेकंड, क्या चुस्की बनी है ना वो तेरे? हाँ, एक मिनट, क्या मेरे? समझ जा। क्या समझ जाऊँ मैं? चुस्की मेरे क्या? दे दूंगा। देना, मैं खा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है, खा लूंगा। खाने के लिए नहीं दूंगा, तो नहीं दूंगा, समझे? खाने के लिए नहीं दूंगा, दे ही दूंगा मतलब? क्या बात, या फोन काट दिया यार। दे दूंगा मतलब क्या, मैं समझ नहीं पाया, आपको समझा क्या? हेलो हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। हेलो, बोलिए बोलिए। बोलिए, कह रहा था मैं और मेरा एक दोस्त है, हाँ, हम लोग ने ना एक घोड़ा खरीदा। क्या समझा नहीं, क्या खरीदा? हाँ, घ से घोड़ा। अच्छा, घ से, मैं कुछ और समझ गया था। माय गॉड, आप पर वो है भाई साहब। क्या है? वो होता है ना ल से। हाँ है, वो मेरे पास है, ला से। नहीं, लानत है आप पे, वो बोल रहा हूँ मैं। मैं कहते तो मेरे और मेरे दोस्त ने घोड़ा खरीदा, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा घोड़ा मेरे दोस्त के घोड़े से अलग होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने अपने घोड़े की पूंछ काट दी। अच्छा, फिर तेरा घोड़ा अलग हो गया? नहीं, सुन तो, फिर मेरे मोहल्ले के लड़के इतने वो हैं, ह से क्या होता है? नहीं, हमारा है, हमारा। अरे हाँ से हमारा कैसे हो सकता है? ह साइलेंट ना भाई, एच हमारा। सॉरी, हाँ सॉरी। तो इतने हमारा है ना कि उन्होंने दोस्त के भी घोड़े का पूंछ काट दिया, फिर वो एक जैसा दिखने लगा। अच्छा, फिर मैं अपना घोड़ा, मैंने उसका एक कान हटा दिया। एक? हाँ। अच्छा, क से कान है ना। तो मेरे मोहल्ले के लड़के इतने ह से वो हैं हमारा कि उन लोग हाँ साइलेंट है ना हमारा, इतने हमारा है कि उन लोगों ने उसके घोड़े का भी हटा दिया कान। अच्छा, फिर मैंने कहा ये नहीं हुआ, फिर मैंने सेलो टेप से अपने घोड़े की आंख बंद कर दी। सेलो टेप से? हाँ, फिर मैंने सोचा मेरा अब अलग हो जाएगा घोड़ा। फिर पता उन लोगों ने क्या किया, लड़कों ने क्या किया होगा? तो उसकी भी आंख बंद कर दी होगी लड़कों ने। हाँ, और ये लड़के क्या है? हाँ से आवारा। अब आपने समझा है, पहले आप बोल रहे थे ह से नहीं, ओके ठीक है। तो इस बार मैंने घोड़े के अपने दांत ही हटा दी, 3-4 दांत तोड़ दी। मैंने कहा अब अलग हो जाएगा। वो लड़कों ने उस दोस्त के भी, अच्छा, घोड़े के दांत तोड़ दिए? दांत तोड़ दिए, और वो सारे के सारे मोहल्ले के लड़के ह से। अच्छा, हमारा। इस बार मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने बोला भाई अब नहीं सहूंगा मैं। अच्छा, काला घोड़ा तेरा, सफेद मेरा, बस बात खत्म। अरे पहले ये अलग दिख रहा था तो इतने नक्शे क्यों किए तूने? ने एक सेकंड, यही तो जोक है भाई साहब। इस जोक को करते हुए किसी भी जानवर को किसी भी तरह का ए से हार्म यानी हानि नहीं पहुंचाई गई है। अबे ऐसे हार्म कैसे होता है? ए साइलेंट है ना हार्म में। तेरी तेरे को मैं हाथ से एक बात बता। हाँ बोल। घोड़े के दांत कितने थे? क्यों, क्या करेगा, ब्रश करेगा क्या उसके? नहीं। हाँ। ल से तेरी नाक चबा लेगा वो। और मैं गा से तेरा कान चबा दूंगा। ग से कान नहीं होता है, क से कान होता है। चल रहे बात करते। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई, बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ, अप्रैल चल रहा, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा, मैं आई डू दिस। क्या बता क्यों बनाते हैं? सुनिए तो, मैं कैसे सुन तो लो, आप भी कोशिश करना। सिर्फ 1 तारीख को बना के लोग बोलते अप्रैल फूल बनाया तुमको बुढ़ा। हेलो, पूरे महीने बना सकते हो आप। अरे पूरे महीने कैसे? 1 महीने मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके लिए मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम।
अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग जोकिंग, नथिंग रियलिटी, ओके? अच्छा सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में, हाँ, और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा, है ना? ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम तो। एक मैंने जूते वाले को भी बेवकूफ बनाया, जो जूते बेच रहे। सुन तो मेरा, सुन ना, जूते वाले को कैसे बेवकूफ बनाया? कैसे बनाया? उसके लेफ्ट वाले जूते पे लिखा हुआ था प्राइस। अच्छा। मैंने राइट वाला भी ले लिया उससे फ्री में। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दिमाग। सुन तो, बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया, और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना, तब बोलेगा छोड़ दो भगवान, छोड़ दो। अबे रहने दे, इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात कर रहा है, पान मसाला खाने के लिए सॉस के लिए निकाले गए, दिमाग में चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हट हट बेरेट अरे तू काट दे, तेरे पास काटने का बटन नहीं है क्या? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन पौआ? प से नहीं, ब से, बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। तेरे क्या करूँ? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, क्या बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तेरी तूने फोन करा था, फोन रख। ओए संभाल के जबान। हेलो, सॉरी भाई साहब, फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ, कौन हो? नहीं ना। अरे तू भौंकते ना के क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना बार बार भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप रैपट एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना, फोन उठा के हेलो हेलो कर रहा है, कहाँ कल इतना बोलिए। अरे तू फोन कर रहा है? भाई साहब मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा है? पता नहीं, सुनिए तो। क्या प्राइज मिला है? क्या मिला है? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट आया? भूलने की बीमारी है तेरे, तुझे मिल रहे प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी तेरा फोन नहीं आना चाहिए बस। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल जी कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कई लोगों को फोन मिला रहा था, सब लोग न समय देते हैं न बातचीत करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो उठा के शांति से सुनते हैं। ऐसा लग रहा है आपसे 2 मिनट बात हो जाएगी भाई साहब? हो जाएगी, लेकिन क्या बात करनी है? मैं कह रहा था मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और जब डाउट आता है तो लोगों से डाउट क्लियर करता रहता हूँ। एक फोन आपको भी इसीलिए लग रही है, शक की सुई होती है, कहते हैं ना शक की सुई घूम रही है। अरे तो घूम रही होगी, मेरे ऊपर थोड़ी घूम रही है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, जनरल बात है, शक की सुई। आपने सुना है कि नहीं सुना? अरे शक की सुई मुझे क्या लेना देना? भाई साहब 1 सेकेंड, मैं जानता हूँ आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी शक की सुई ही क्यों होती है, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था और इसका जवाब मेरे को मिल गया। एक तो श से होता है शक और फ से होता है ना
उस हिसाब से तो प से परवरिश होता है। कितना गंदा हुआ है आपका परवरिश। ये फ से आपने फ से फर्ज होता है और फर्ज यही के ऐसे फरवरी तो शक की सुई का मैं बताता हूँ। शक की सुई क्यों होती है, तलवार क्यों नहीं, भाला क्यों नहीं है। शक इंसान जब करता है किसी पे तो रिश्ता खराब हो जाता है कि नहीं। खराब तो सब्जी भी हो जाती है अगर फ्रिज में न रखी जाए। अरे सुनिए, कनेक्शन सुनिएगा। फ्रिज में न रखो सब्जी खराब हो जाती है। फ्रिज में चीजें ठंडी रहती हैं, ठंडी और महा ठंडी तो बियर भी मिलती है। बियर पे आप हंस दिए हैं। हंसता आजकल कहाँ है कोई, इसलिए नहीं हंसा है क्योंकि वक्त खराब चल रहा है लोगों का। वक्त से याद आया, वक्त देखने के लिए हमें घड़ी चाहिए होती है भाई साहब, है कि नहीं? हाँ। और घड़ी में क्या होती है? सुई। हाँ, इसलिए इसीलिए शक की सुई होती है। सुई में ई की बिंदी लगाया, गलत आदमी गाली दे रहा, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो, शक की सुई घुमाते रहो, लेकिन हेलो अपनों पे नहीं। ठीक है, बाय।